नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार भैया। भाभी जी, आप अपना नाम बता दीजिए। जौनपुरिया भाभी के नाम से तो आप प्रसिद्ध हैं। आपका रियल नाम क्या है? सबसे पहले दर्शकों को ये बता दीजिए। देखिए भैया, रियल नाम मेरा पूजा मौर्य है। पूजा जौनपुरिया के नाम से मेरा चैनल है, जिस पे मेरा ब्लॉग और गीत पड़ता है। और रही कॉमेडी मैं करती हूँ, जौनपुरिया भौजी के नाम से मेरा चैनल है, उस पर कॉमेडी मेरा वीडियो जाता है। बीते दिनों जौनपुर में एक अपराध ऐसा हुआ अनुराग यादव का। अनुराग यादव के घर आप गई थी और उनके माँ से भी मिली, उनकी बहन से भी मिली, उनके सभी परिजन से मिली। आप वहाँ जाकर क्या महसूस किया? कितना बड़ा दर्द है परिवार में? भैया, वहाँ जाके हम बहुत महसूस किए हैं एक दर्द को। एक माँ का दर्द एक दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। जो उस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है, उस माँ का पीड़ा समझिए, उस माँ का दर्द समझिए। उस पीड़ित परिवार से हम मिले, जितना दुख आज उस माँ को है, उतना दुख अभी कोई समझ नहीं रहा है। शासन प्रशासन उस माँ का दर्द नहीं समझ रहे हैं, जो अभी उस माँ को न्याय नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शासन प्रशासन किस काम के है? जो कानून बनाया गया है कि सबकी रक्षा करने के लिए, तो उस माँ को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? न्याय तो मिलना चाहिए। यही चीज़ है। न्याय में बहुत प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन भी करना पड़ता है। जहाँ तक ऐसा है, तमाम नेता यहाँ पे आए उनके यहाँ, और साहब बहुत सारे लोग भी उनकी आवाज़ को उठाना चाहते हैं और उनकी आवाज़ को उठाकर उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और परिवार की हमेशा से मांग ही रही, यही मांग है कि अपराधी की फांसी हो और उनका घर गिरे। आप गई थी, इस पर क्या प्रतिक्रिया करना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि उस परिवार का मांग है खून के बदले खून। खून होना चाहिए। अगर कानून शासन प्रशासन अपना नहीं काम करेगी तो कोई किसी का भी खून कर सकता है ना। उस परिवार को परिवार वाले भी खून कर सकते हैं। वो परिवार अभी तक सुरक्षित में नहीं है। उनकी माँ का भी यही कहना है कि जो है, जब हमारा बेटा मेरे सामने उसका गर्दन उतार दिया गया, तो मेरी 4 बेटी हैं, 5 बेटी हैं, बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे भी साथ ऐसा हो सकता है। जहाँ तक आपका कहने का विचार है कि अगर इस अपराधी को ऐसे अपराध पर रोक ना लगाया गया, तो समाज में ऐसे अपराध फिर कहीं हो सकते हैं। कहीं नहीं, आए दिन हो रहा है। अगर ऐसे अपराधी मन बढ़ रहेंगे तो आए दिन ऐसा होता रहेगा। और कानून प्रशासन जो भी है अपना ऐसे का खेला देखेगी, क्योंकि शासन प्रशासन भी जिसके पास पैसा है उसी का सुन रहा है। पैसे के पीछे मालूम नहीं कितने पैसे के भूखे हो गए हैं। गरीब का भी तो सुनना चाहिए, गरीब के पास कोई रहना चाहिए। कानून प्रशासन सब लोग तो गरीब के सुरक्षित के लिए हैं ना। तो क्यों नहीं सुरक्षित मिल रहा है? क्यों नहीं न्याय मिल रहा है उस माँ को? जो माँ आज कई दिन से इतना रो रो के गुहार लगा रही है, मुर्दा होकर भी जिंदा है, उस माँ का कौन सुनेगा? जिस माँ का लाल चला गया, सामने से ही उसका गर्दन उतार उठा, उस बहन का कौन सुनेगा? जो बहन रो रो के चिल्ला चिल्ला के न्याय मांग रही है। कोई तो हो साहब, ये समाज की लड़ाई है और अपराधी किसी जात का नहीं होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी जात का होता है, अपराधी प्रवृत्ति क्या होता है। पूजा जी अपने शब्दों में जो चीज़ बताई हैं बहुत सराहनीय है, और ऐसे अपराधी को बख्शा ना जाए ताकि समाज में समन्वय बना रहे, समाज में समान विचारधारा चलती रहे। ऐसे अपराधी से समाज में द्वेष फैलता है, समाज में अत्याचार फैलता है। ऐसे अपराधी को सरकार से मांग है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और हमारे पूर्वांचल के और हमारे जौनपुर के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले माननीय धनंजय सिंह जी अनुराग के घर पधारे और उनके परिवार को 1 लाख रुपए का धनराशि चेक के रूप में दिए, जो बहुत ही सराहनीय है। और इस सिलसिले में भी पूजा जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे भैया कि धनंजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस पीड़ित परिवार में, इस दुख में, इस गरीब के साथ खड़े हैं और उस परिवार में पहुँचे। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। और कहना चाहेंगे वहाँ के जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी भी बहुत अच्छे हैं। जैसा उनको करना चाहिए वो अपना काम कर रहे हैं, हमेशा एक गरीब के साथ खड़े हैं। और हर प्रधान को भी कहना चाहेंगे कि हर गांव में ऐसा ही प्रधान होना चाहिए। जैसे आज अनुराग यादव के घर पे प्रधान जी, वहाँ के प्रधान जी खड़े हैं, अपना काम बारीकी से कर रहे हैं। उनको भी हम वहाँ गए थे, अनुराग की मम्मी बोली कि जो है यहाँ के जो प्रधान हैं मेरे साथ हैं, इनको भी धमकी दिया जा रहा है कि तुम ज़्यादा दिन तक नहीं रहोगे, तुमको भी मार दिया जाएगा। यानी अपराधी जो है अपने अपराध की श्रेणी इतनी दूर तक फैला चुका है कि जेल में बैठे बैठे उनको धमकियां मिल रही हैं।
धमकियाँ मिल रही हैं। और लेकिन प्रधान जी बोले कि हम नहीं डरते हैं, हम नहीं डरते हैं, हम अपना काम करेंगे और इस परिवार के साथ, इस पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे हमेशा। अच्छा, माननीय पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह जी उनकी बहन से भी मिले, बहन के लिए क्या आश्वासन दिया? आप तो गई थी, आप बताएं कुछ। नहीं, उस दिन हम नहीं गए थे, धनंजय जी गए थे। कल हम उनका वीडियो देखी थी, तो 1 लाख का चेक दिए थे उनसे अनुराग की बहन स्वाति के हाथ में, और अनुशासन भी दिए कि तुम पढ़ना चाहती हो तुम पढ़ो, या खेलना चाहती हो खेलो, जितना पैसा लगेगा सारा खर्च हम उठाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात बोले हैं धनंजय जी। ये धनंजय सिंह जी जो कहे जाते हैं गरीबों के मसीहा, और सच में कहीं भी हमारे जौनपुर ज़िले में शादी विवाह या ऐसे कोई परिवार, कोई गरीब सताया गया हो तो ज़रूर जाते हैं, ज़रूर मदद करते हैं। हम तो कहते हैं ऐसे नेता भारत में हर कोई बने और हर कोई धरातल पर धनंजय सिंह जैसा काम करके दिखाए तो वही सच्चा नेता कहलाने योग्य है। सच्चा नेता तो वही कहलाएगा जो कहने लायक रहेगा, उसी को कहा जाएगा ना। जी जी। आज जैसे धनंजय गए, उस पीड़ित परिवार को इतना बड़ा अनुशासन दिए और उसके बाद इतनी बड़ी बात बोले, उनके बाद से सब लोग सहमत हैं, आप लोग भी सहमत हैं कि वो जो भी किए अच्छे किए, इस परिवार के लिए, इस गरीब के साथ खड़े हैं ना। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहे, समाज के साथ हमेशा धनंजय सिंह का साथ रहा और गरीब के साथ हमेशा उनका किसी भी गरीब भी कोई अगर उन्हें कहीं इनवाइट करता है तो धनंजय सिंह वहाँ देर से आएंगे लेकिन जाएंगे ज़रूर। धनंजय सिंह जी, उनके स्वभाव और उनका नेतृत्व भी ऐसा है कि लोग परेशान ना हो, और जहाँ तक समाज में पीड़ा हो या हमारे ज़िले में कोई सताया गया हो तो धनंजय सिंह के पास अगर कोई फरियाद लेकर जाता है तो उसकी बात को ज़रूर सुना जाता है, ज़रूर सुना जाता है। और धनंजय जी बहुत अच्छे हैं। हम भी हमारे गांव में आए थे, हम भी मिले हैं। और जो है कल अनुराग की बहन स्वाति ये भी बात बोली कि बहुत लोग हमारे दरवाजे आए, बहुत लोग से बात हुई, लेकिन धनंजय जी हमारे घर आए, उनसे ऐसी बात हुई, ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के सदस्य के साथ बैठ के बात कर रही हूँ। मतलब उस परिवार का जो धनंजय ने उस परिवार के लिए किया और उस परिवार में जो भी अपनी बात रखी, उस बात से उस दुखित परिवार बहुत सहमत है। अच्छा, एक चीज़ और देखा जा रहा है हमारे ज़िले में, हज़ारों किलोमीटर से दूर से चल के आए जज सिंह अन्ना हमारे कलेक्ट्रेट में कई दिनों से धरना पे दिए हैं। शायद उनका अनशन अभी टूटा या नहीं टूटा, उनकी मांगे पूरी हुई। गरीब परिवार के लिए एक 70 साल का बुज़ुर्ग हमारे ज़िले में आके धरने पे बैठा है, इसको किस नज़रिए से आप देखना चाहेंगे? समाज को क्या इससे संदेश मिलना चाहिए? संदेश यही मिलना चाहिए कि देश में सुधार लाओ और एक अच्छी सीख सीखो। बताओ, एक परिवार, एक गरीब पीड़ित परिवार के लिए 70 साल के इंसान जब अपने अन्न स्थल पे बैठे हैं, तो भला उनके ही मांग से, उनके ही न्याय से न्याय मिल जाए इस पीड़ित परिवार को, वही बहुत बड़ी बात है। अभी शासन प्रशासन सबको भी सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि एक 70 साल का इंसान इस परिवार के न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। कम से कम इस परिवार को न्याय दिया जाए और अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई दिया जाए। जहाँ तक ये देखा जाए 70 साल का बुज़ुर्ग ये है कि हमारी तो उम्र है, हम तो जी लिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक अबोध बालक 17 साल का बच्चा को काट दिया गया। उसके परिवार के न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए वो हज़ारों किलोमीटर दूर अब कहाँ से चल के आए, कैसे धरना पे बैठे हुए हैं। साहब, ये बहुत ही संवेदनशील और दर्दनाक हादसा था जिसको कोई भूलना नहीं चाहेगा। और न्याय की लड़ाई आपसे अपील है, ज़रूर गरीब परिवार को मदद करें। चलते चलते पूजा जी, आप कुछ और कहना चाहेंगी? हमारे दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगी या कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे हम अपने दर्शक से, जितने लोग हमारे वीडियो भाई बहन सब देख रहे हैं, कि आप लोग इंसान हो, इंसान ही रहिए। इंसान को क्यों बलि चढ़ा रहे हैं? थोड़े थोड़े ज़मीन के लिए मर जा रहे हो, कट जा रहे हो, सारी ज़मीन यहीं पड़ी रह जाएगी। आज तुम वहाँ से आए हो, जहाँ से आए हो वहीं फिर चले जाओगे। तो इसलिए मरिए मिटिए मत। अगर कोई भी बात होता है वो आपस में बैठ के समझौता करा लीजिए। और जौनपुर की जैसे मत हो जाइए जो अनुराग यादव के साथ हो गया कि 70 साल की ज़मीनी विवाद, आज 17 साल बच्चे को गला उतार दिया गया। तो ऐसा मत कीजिए कि अब ये दिन आए दिन यही सुनने को मिले। लेकिन धरती पे मनबड़
लोग रहेंगे तो ये घटना घटती ही रहेगी। कानून, प्रशासन, शासन सब लोग अपना बारीकी से काम करो, आए ही दिन ऐसा घटना नहीं घटेगा। अगर 1-2 अपराधी के साथ आप कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, आप पेश आइए। जैसे आज अनुराग के परिवार मांग रहे हैं कि उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। मंगेश यादव का जैसे हो गया था तो उनका क्यों नहीं हुआ, तो उनको भी आप लोग फांसी दीजिए। ऐसे अपराधी को तुरंत फांसी चढ़ाइए और उनका घर गिरना चाहिए। यही हम अपने पब्लिक से कहना चाहेंगे कि अनुराग यादव जी के लिए आप लोग यही न्याय मांगिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। साहब, आज हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले के सुप्रसिद्ध कलाकार जौनपुरिया भौजी के नाम से मशहूर इनके पास थी। इन्होंने अपनी संवेदना दी परिवार के लिए और परिवार से अपील भी की, समाज से अपील भी की अपराधी के लिए, अपराधी के विचारधारा के लिए अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बने रहे हमारे वीडियो में साहब, और हमारे गलतियों को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत।